नामान कोढ़ी की आशीष थी 7 बार क्या मारना था? 6 बार मारने से भी नहीं होता, ध्यान रखिए। 7 बार मारने से ही होता, 7 बार, ये समझ लो आप। एलिशा खुद प्रार्थना में रहने वाला, उपस्थिति में रहने वाला। आज मैं कलीसिया से कहना चाहता हूं, आप 1 घड़ी, आप 2 घड़ी प्रार्थना करने वाले, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ जो संदेश आता है, हम प्रार्थना में उपस्थिति में रहकर उन संदेशों को कलीसिया के लिए लेकर आते हैं। कलीसिया जागरूक हो जाए उन संदेशों को लेने के लिए, ताकि आप तेजी से आशीषित हो सको। आपको 40 दिन के उपवास करने की जरूरत नहीं होगी, आप उपवास करिए, जरूरी है। अगर परमेश्वर कलीसिया के लिए ही उपवास बोलता है, तो कलीसिया को भी उपवास करने की जरूरत है। अभी उपवास करना किस लिए जरूरी है? प्रभु मेरे दिल के रवैयों को बदल। ये करने की जरूरत नहीं है, प्रभु बता मेरा दिल सही है क्या? ये आपको पता है कि आपका दिल सही है कि आपकी जीभ को पता है। जब आप मीठा ले लेते हो मुंह में, तो ऐसा बोलते हो क्या, पता नहीं मीठा खाया कि ना खाया। आपकी जीभ उस टेस्ट को लेकर बता देती है आपके दिल में क्या है, आप कैसे रवैये में है, आप कैसे स्वभाव में है, वो आपको पता है। हाँ, मैं कभी कभी झूठ बोल देता हूं, ये स्वभाव अगर आपका है तो आप बताते हो, मैं नहीं बोलता झूठ। कईयों का स्वभाव ऐसा होता है कि जब उन्हें सिखाए, उन्हें निर्देश देने की कोशिश करे, अपनी सफाई पेश करते हैं, पर दूसरे पे गुस्सा भी हो जाएंगे। मम्मी ने बोला या पत्नी ने बोला, अब सब्जी अच्छी नहीं लेकर आए, अब कल लिया है तो। अरे वहां पर एक प्यार से, हाँ जी मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे को जैसी आई मैं अगली बार और अच्छी लेकर आऊंगा। प्रभु की स्तुति हो। और अगर अभी नहीं अकेला ले पा रहा, आपको साथ लेके जाऊंगा, मैं झोला पकड़ लूंगा, आप सब्जी डाल देना उसमें, मैं भी सीख लूंगा, पता चल जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। ये है नम्र हृदय का व्यक्ति। ये नहीं है कि उसी पे क्या हो जाए, गुस्सा हो जाए, अगली बार वो बताएगा भी नहीं बताएगा तो आप वही गलती बार बार करोगे। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम उसकी ओर कान लगाते हैं और उसकी मानते हैं। और देखो आगे 23 में क्या लिखा है, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। वहां पर सुन लिखा और यहाँ पर देख लिखा। देखो बलवा करना, क्या करना? और हठ करना, ये बताया गया किसके बराबर है, किसके बराबर है, इसमें साफ लिखा है। बलवा करते हैं कई लोग, क्या करते हैं? यहां पर साहुल ने परमेश्वर के साथ क्या किया? बलवा किया। यहां पर बलवा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होते हैं लोग, बलवा। कई लोग चलो वो मानते नहीं है, लेकिन कई लोग बलवा करते हैं, गुस्सा हो जाएंगे, उसके विरोध में हो जाएंगे, उसे बोलते हैं क्या करना? बलवा। एक तो उन्हें निर्देश दिया जा रहा, एक उन्हें सही दिशा की ओर ले जाने के लिए बोला जा रहा, एक उन्हें बेहतर बनने की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहे हैं? गुस्सा कर रहे हैं, बलवा करेंगे, हठी हो जाएंगे। तो वो पता टीचर क्या कहेगा? भाई जैसा है बना है। फिर एग्जाम हुए तो नंबर 20 आए, घर वाले बोले जी ये क्या क्या करे जी, जब कुछ सिखाऊं थोड़ा डांट मार तो धमकी देता है, क्या करोगे? हैं? पास्टर भी कलीसिया को सिखाए, कुछ कुछ विश्वासी ऐसे भी होते हैं, वो भी धमकी दे देते हैं, दूसरी चर्च चले जाएंगे। ऑप्शन बहुत है। एक अच्छा टीचर क्या बोलेगा? जल्दी करो ताकि मेरे ट्यूशन का 100% रिजल्ट आए। हालेलुया। ऐसे तो रवैया सालों साल नहीं बदलना चाहते, बेशक जाओ, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे लोग प्रभु चाहता है जो फल लेकर आए।
और फल लाना बहुत आसान है अगर हम अपने दिल को खोल देंगे। फल नहीं आने का कारण शैतान नहीं है, फल कई बार लोगों में नहीं आते हैं, उसका कारण उनका खुद का रवैया है, क्योंकि वो बदलना ही नहीं, वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते। वो जैसे है वैसे ही बने, नहीं बदलना। प्रार्थना जरूर करते हैं, ऐसा नहीं है, बाइबल भी क्या करते हैं, पर वो वैसे नहीं पढ़ते जैसे परमेश्वर पढ़ाना चाहते, वो वैसे पढ़ते जैसे खुद पढ़ना चाहते। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे बाइबल पढ़ते हैं। मैं ये जानता हूं, जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मैंने प्रार्थना शुरू किया, प्रभु ने मेरे रवैये को बदलना शुरू किया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला और वचन को पढ़ने वाले का रवैया बदलता ही है, वो वैसा रह ही नहीं सकता। पर लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, जो नहीं बदल रहे हैं, वो मैं नहीं जानता क्या है। वो शायद खोलते तो बाइबल है, पर वो पढ़ते परमेश्वर का वचन नहीं है। जब वचन उन्हें बदलने की कहेगा, उस पेज को तुरंत बदल देंगे। परमेश्वर के वचनों को मानना है। प्रभु की स्तुति। पहली बात, प्रार्थना करें, जरूर करें, और परमेश्वर के वचन को मानो। प्रभु की स्तुति हो। पहाड़ आपके सामने दिख गए, आपने अगर शिक्षा पाई हुई है कि पहाड़ों को हटाना कैसे है, तो वहां पर आप पहाड़ों के सामने प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप बंद कोठरी में प्रभु के साथ प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह लाजर की कब्र के वहां जाकर ये नहीं लंबी प्रार्थना कर रहा, वहां पर मार्था और मरियम से बोला यहीं पर 11 दिन के उपवास में बैठूंगा, ध्यान रखना। यीशु मसीह अपना उपवास करता था। प्रभु की स्तुति हो। गुप्त में अपने जीवन को प्रार्थना में प्रभु के साथ बनाकर क्या करता था, और फिर जाकर चिन्ह और चमत्कारों को भी क्या है। यीशु मसीह उस बीमार से नहीं बोला तुझे उपवास करके आना है, अगर बोल देता यीशु तो वो बीमार तो वैसे ही मर जाता, क्योंकि वैसे ही बीमार है। उपवास का भी एक प्रकाशन है, आमेन, जो उनके ऊपर खुल जाएगा, उनकी अद्भुत महिमा होगी। सही रीति से उपवास करना, सही रीति से प्रार्थना करना, सही रीति से संगति करना, केवल उपवास ही नहीं, सही रीति से संगति करना। हाँ, सही रीति से ही उपवास करना, सही रीति से बाइबल पढ़ना। एक बार एक काफी धनवान व्यक्ति और किसी प्रभु के जन से बोला मैं प्रभु के बारे में जानना चाहता हूं ताकि मैं सही रीति से उद्धार पाऊं। आमेन। इसका मतलब सही रीति से भी उद्धार पाना है। केवल ये कहना प्रभु मैं तुझे ग्रहण करता हूं, तू मेरा प्रभु है, मेरे पापों को क्षमा कर, केवल यही कहना उद्धार पाना नहीं है। ये मुंह से कर सकता है आदमी, लेकिन क्या ये दिल से? क्योंकि वचन में क्या लिखा है, विश्वास हृदय से और अंगीकार, लेकिन विश्वास मुंह से नहीं। मुंह से तो अंगीकार होता है, जो हम विश्वास करते हैं उसका अंगीकार हमारे मुंह से क्या है, लेकिन विश्वास आता कहां से है? हृदय, दिल तो खुला हुआ है। प्रभु की स्तुति, प्रभु को महिमा। हाँ, आपके सिलेंडर में गैस नहीं है तो आपकी चाय बिना आग के भी बन जाएगी, क्योंकि प्रभु ऐसा चमत्कार कर सकता है। लेकिन वहां सारी चीजें हैं, तब भी वहां खड़े होके प्रभु समय भी बच जाएगा, बना दूंगा, नहीं होगा। कुछ मसीह ऐसे ही है, सालों से लग रहे हैं कि ये चाय बन जाए, वो बन ही नहीं रही, आज तक नहीं बनी और ना ही बनेगी। फिर यीशु का आगमन हो जाएगा, यीशु से बोलेंगे यीशु आपने ऐसा क्यों नहीं किया है? फिर यीशु मसीह भी तो जवाब देगा ना। कई लोग अपने सवालों को ले बैठे, यीशु से जाकर पूछेंगे। आप वचनों को मान जाइए, जवाब अपने आप मिल जाएंगे। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर हमें कुछ देना चाहता है, वो हमारे दिल को भी तैयार करना चाहता है, हमारे दिल को भी तैयार करना चाहता है, तभी परमेश्वर करेगा ध्यान। हर चीज का एक समय है, हर चीज का एक समय है, और परमेश्वर समय पे वो करता है,
उसके लिए हमारा दिल भी सही होना चाहिए, हमारा दिल भी उसके लिए तैयार होना चाहिए, तब परमेश्वर भी करता है। परमेश्वर का जो काम है वो परमेश्वर करेगा, मनुष्य का जो काम है वो मनुष्य करे। मूसा का जो काम था मूसा ने कर दिया, परमेश्वर का जो काम था लाल समुद्र 2 भाग करने का वो परमेश्वर ने कर दिया। अगर घमंडी हृदय के साथ, कठोर हृदय के साथ जो रहेगा, किसी का भी नुकसान नहीं होगा, उसका खुद का ही नुकसान होगा। कई लोग सोचते हैं प्रभु से नाराज होकर मैं प्रार्थना करूं ही ना, मैं प्रभु के वचन को मानना ही नहीं मुझे, तो किसका नुकसान है इसमें? परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है, उसके खुद का क्या है ये? उसके खुद का नुकसान है ये। टीचर ने उसको बोला बेटा अच्छे से पढ़ा कर, वो नहीं पढ़ रहा था तो टीचर ने 5 मिनट खड़ा कर दिया, अब घर आके बोला मैं तो कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसमें टीचर का नुकसान किसका है? हाँ, और बच्चों को वो टीचर अच्छा लगता है जो हर रोज उसे टॉफी देते हैं। कलीसिया भी वही अच्छी लगती है जो हर रोज पास्टर उन्हें क्या दे? टॉफी दे। टॉफी वाले संदेश होने चाहिए, निर्देश वाले संदेश भी होते हैं, पवित्रता के संदेश भी होते हैं, डांट मारने वाले संदेश भी होते हैं। प्रभु की महिमा, प्रभु को महिमा मिले। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक परमेश्वर के जन ने, प्रोफेट ने ऐसा बोला, कलीसिया की जो चाबी है सक्सेस होने की वो छड़ी है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा जब मूर्खता की गांठ अगर बंधी है तो उसे खोलने के लिए अनुशासन की छड़ी का वहां लगाना क्या है? जरूरी है। अगर वो बच्चे को पिता जिससे प्यार करता है अगर उसको छड़ी नहीं मारता है, इसका मतलब वो पिता उससे प्यार। पास्टर भी आत्मिक पिता है। जब उसे लगता है ये मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा, कई बार बोल लिया है, तो वो उसके बाद डांट मार सकता है, वो उस पर डांट, और वो डांट मारने का कारण भी इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहता ये व्यक्ति नाश हो। प्रभु की स्तुति। कुछ लोगों के बारे में मैं जानता हूं उनके जीवन में गलत चल रहा है, लेकिन उनके रवैये के कारण मैं उन्हें नहीं बताता। हकीकत केवल और केवल उनके रवैये के कारण। बस फिर उनके लिए प्रार्थना ही करते कि प्रभु तू सही जगह पर उन्हें लेकर आ ताकि वो बदल सके। क्लास में भी ऐसा ही होता ना, कुछ बच्चों को टीचर कुछ कहता ही नहीं क्योंकि उन्हें पता है कितना भी कह ले इसे मानना। अब इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा तो जो मानने वाले हैं उन पे नहीं दे पाऊंगा। हाँ, आपने रवैयों को सही रखना जरूरी है। साउल का राज्य बना रहता अगर वो परमेश्वर की बातों को मानता। आगे देखिए क्या लिखा है 24 में। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। आगे। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने जो यहोवा की बात को तुझ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुझ जाना। अब शमूएल ने भी बोल दिया मैं तेरे साथ, अब मैं तेरे साथ। कई बार कलीसिया के लोग ये चाहते हैं पास्टर हमारी हर बात में सहभागी रखे, हमारी बात में ही क्या रखे, हर हमारी ही बात में सहभागी रखे। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। हम जब चाहे जब वो हमारे लिए प्रार्थना करने आ जाए, हम जब चाहे जब हमारा फोन उठा ले, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर शमूएल ने ये बात बोल दी, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि तूने परमेश्वर की बातों को क्या जाना है, तुझ जाना है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। कह रहा लोगों के डर के मारे नहीं। अब लोगों के डर के मारे की बात नहीं है यहाँ पर।
लोगों का डर भी लोगों को आगे बढ़ने से रोकता ही है। भय केवल परमेश्वर का होना चाहिए। उनसे मत डरो जो शरीर केवल शरीर को ही घात करते हैं, उसका भय मानो जो शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है, उसका भय होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए। प्रभु को महिमा मिले। अगर तेजी से प्रतिज्ञा के देश में जाना चाहते हो तो ये भी एक प्रकाशन है। उनको कुछ नहीं करना था, उनको केवल मूसा की सुनना था। परमेश्वर ने इस्राएल को कहा पहाड़ पे चले जाओ, नहीं, किसको बोलता था परमेश्वर? मूसा पहाड़ पे चले जाओ। अब मूसा आकर उन्हें बोलता था, वो ही उन्हें मानना है। अगर इस पुलपिट पे से आ जाता है कि अब हम 3 दिन के उपवास करेंगे, वही कलीसिया को मानना है। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, उसमें हम शामिल हैं। हाँ, वीरवार को 4 से 5 प्रार्थना होती है, वो कलीसिया के लिए है। हाँ, फ्राइडे को 8 से 11 प्रार्थना होती है, वो कलीसिया के लिए है। हाँ, सैटरडे को 11 से 4 प्रार्थना होती है, वो कलीसिया के लिए है। रात को 12 से 3 पास्टर करता है, उसमें थोड़ी कहता तुम भी आ जाओगे। परमेश्वर उसे पहाड़ पर लेकर जा रहा है, लेकिन पहाड़ से आ रहा तो वो निर्देश कलीसिया को दे रहा है। प्रभु की स्तुति हो। मेहनत करने वाला बनना है। आमीन। परमेश्वर हमें अच्छी जॉब देता है। प्रभु की स्तुति हो। मैं ऐसा मानता हूं, गुड़गांव में रहने वाले 8 से 11 हर एक व्यक्ति आ सकता है जो जॉब करके आता है, वो भी। पर मेहनत उसमें मेहनत होनी चाहिए। अब उसमें ये लगेगा नहीं मैं काम करके आया हूं, रहने दो, मैं क्या करूंगा, रहने दो। अब फिर परमेश्वर फिर प्रार्थना सुन लेगा, चल तेरी जॉब भी छुड़वा देता हूं। समस्या आज यही है कि जब जॉब मिल जाए तो परमेश्वर को क्या हो जाते हैं, अब प्रार्थना में जी जॉब करके आया हूं, तो ये भी तो आओ ताकि परमेश्वर और ऊंचाई पे लेके जाए। है? अब छोटी सी जॉब पर ही परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पा रहे तो आपको परमेश्वर मैनेजर क्यों कैसे बनाएगा? क्योंकि मैनेजर बना दिया तो फिर तो आपको तो सब कुछ ही भूल जाओ। जब थोड़ा आपको मिल गया, आप उसमें वफादार बन गए, तो परमेश्वर आपको बड़े में भी लेके जाता है। और वफादारी यही दिखती है, परमेश्वर मैं काम करके आया हूं, मैं थका हूं, लेकिन फिर भी मैं आकर प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु की स्तुति हो। जॉब से आए हो, मम्मी ने बोला मंडी से सामान लिया ना लाऊं, जॉब से आया हूं, ऐसा करते हैं। भाग भाग स्कूटी उठा के, बाइक उठा के, पैदल जाके जाते हैं ना, तो वो तो दिख रही है, ना करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। वो तो दिखता। बाइबल में क्या लिखा है? उसके पास आने वाले को क्या होना चाहिए? वो ये रवैया बदलना होता है। क्या बदलना होता है? रवैया बदलना होता है। कईयों के अंदर अपने टीचर के प्रति इतना आदर होता है कि वो दूर दिख जाए ना तो खेलना बंद कर दिया करते थे। नहीं, टीचर आ रहा। अब कईयों को कोई फर्क ही नहीं है, जानबूझ के करते हैं, कोई फर्क। उसका रिजल्ट दिखता है, उसका रिजल्ट दिखता। ध्यान रखना, वो ऊंचाइयों पे जाएंगे जो उसका आदर करते हैं, मानते हैं। और जो अपने टीचर का निरादर करते हैं उनका भी दिखता है। 12,000 में कॉल सेंटर में काम करते मिलते हैं। परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने वाला है। ये कलीसिया अगर आशीषित होना चाहती है तो मूसा की मानना शुरू करो। मूसा मतलब वो मैन ऑफ गॉड जो प्रभु ने ठहराया है। परमेश्वर ने निर्देश दे दिया, मूसा प्रार्थना मत कर, अपनी लाठी समुद्र की ओर क्या कर। अब फिर भी मूसा क्या कर रहा है? ना परमेश्वर का निर्देश बदलना। मैंने तो उपवास में भी लग गया। परमेश्वर का क्या बदलना है? प्रभु का निर्देश। योना ऐसे ही तो कर रहा था कि परमेश्वर बदल जाए, पर परमेश्वर नहीं बदला ना। परमेश्वर ने योना से बोला नीनिवे को क्या कर, लेकिन वो चला कहां गया? बात यहां जगह की नहीं है, बात यहां कि परमेश्वर ने निर्देश कहां का दिया था। परमेश्वर हमें करने की क्या कहता है? प्रभु की स्तुति हो। अगर परमेश्वर आपको कह रहा है रेगुलर संडे को आओ, वचन सुनो और मानो, आप आशीषित होंगे, तो आप इससे ही आशीषित होंगे। 40
दिन के उपवास से आशीषित नहीं होंगे। हाँ, उस 40 दिन के उपवास में आपका दिल बदल गया, आपका हृदय बदल गया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लग गए, तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन 40 दिन के उपवास के बाहर आने के बाद भी घमंडी हृदय वही है, तो आप उपवास में नहीं बैठे थे, आप और ही कहीं बैठे थे। परमेश्वर के साथ तो बैठे ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के साथ बैठना बदलाव लेकर आता है। प्रभु को महिमा मिले। जब यीशु मेरे जैसे को बदल सकता है, मैं ये कहता हूं वो किसी को भी बदल सकता है। कई कई ऐसे कारण हुए जब ऐसा लगता था अरे छोड़ दो प्रार्थना, अरे ये छोड़ दो, लेकिन नहीं, फिर भी अंदर से आवाज आती थी लगा रहे। प्रभु को महिमा मिले। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, एक दिन तो द्वार खुलेगा। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए लगातार ही खटखटाते रहे, क्योंकि एक दिन द्वार खटखटाते रहे, एक दिन द्वार, एक दिन द्वार है। और 7 दिन लगे, 12 दिन लगे, 20 दिन लगे, 21वें दिन छोड़े, ये तो खुला ही ना, छोड़ दो। उसी दिन खुलने का समय था, उसी दिन खुलने का, उसी दिन खुलने का। लेकिन उसी दिन उनके रवैये के कारण क्या हो गया? लंबी लाइन लगी हुई थी, 2 बजे खिड़की बंद होनी थी, उसका नंबर आया तो 2:01 हो गया है? वहां पर अगर दिल अच्छा है तो 2:01 में भी काम हो सकता है, लेकिन ऐसे ही बोल दिया काम तो करना पड़ेगा, इतनी देर से मैं भी तो लाइन में लग रहा हूं। कर देता काम, लेकिन खिड़की क्या कर दी? भले 3 मिनट भी रह रही थी ना, लेकिन उसके रवैये ने खिड़की 3 मिनट पहले क्या करवा दी? कुछ नहीं कर सकता, वो बैठ के क्या ही कर सकता है। अब 5 बजे खुलेगी, अब 5 बजे आया, चुपचाप करवा लाइन, नहीं तो फिर कहीं खिड़की। अब खिड़की बंद इसलिए नहीं कि परमेश्वर का हृदय ऐसा है, खिड़की इसलिए बंद है क्योंकि आपका हृदय ऐसा, लोगों का हृदय ऐसा, इसलिए वो खिड़की क्या हो गई? परमेश्वर कह रहा मैं जो द्वार खोलता हूं उसे कोई बंद, और जिसे मैं बंद कर दूं उसे कोई खोल नहीं सकता। एलिया ने बोला मेरे बिना कहे बारिश। अब कई सारे होंगे जो उपवास कर रहे होंगे, क्या नो क्यों ना होगी? हम भी तो प्रभु को मानते हैं, होगी क्यों ना? हमारे पास भी वही बाइबल है। अभी बोलेंगे यहोवा मेरा छरवाह है, हमें कुछ भी घटी। बारिश करने वाला परमेश्वर, बारिश हो जाए, वही क्या? ध्यान रखें, परमेश्वर भी अपने जन का आदर करता है। परमेश्वर भी अपने जन के शब्दों को रखता है संभाल के, और उसे पूरा करता है। यहाँ एक प्रकाशन है, प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का संदेश प्रभु के वचन से यही है, अपने रवैयों को बदलो, अपने रवैयों को। जब तक रवैया नहीं बदलेगा तो जीवन में आशीष कैसे आएगी? घमंडी हृदय सही नहीं है। प्रार्थना 6 घंटे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वही रवैया है, प्रार्थना से बाहर 6 घंटे, एक फायदा तो हो जाएगा कर, अगर वो 6 घंटे प्रार्थना कर, कम से कम 6 घंटे घर में लड़ाई ना हो, बहुत शांति है। प्रभु का धन्यवाद। तो वो जो उनका पति या पत्नी कोई होगा ना, वो यही कहता रहेगा प्रभु और 2 घंटे बढ़ा दे इसके। कम से कम क्या है, तेरा तो ऑफिस 8 की बजाय 16 घंटे हो जाना चाहिए, ताकि आए काम करे, रातें क्या हो जाए। प्रभु को महिमा मिले। ऐसा जीवन जीना, ऐसा जीवन होना चाहिए कि लोग मिलने की चाहत रखें, लोग चाहत रखें, सीखे। प्रभु की स्तुति हो। हमें एक बात बताऊं, पहले कोई भी मुझसे बात करता था, मैं उन्हें समय दे देता था, लेकिन अब मैं समझदारी से काम करता हूं। अब मैं हर एक को समय नहीं देता, क्योंकि मुझे ये पता चल जाता नहीं केवल समय खराब करना, बस ये मतलब ही है बस। तो वहां पर मैं थोड़ा सावधान होता हूं, लेकिन जहां पवित्र आत्मा कहता वहां मैं करता हूं। प्रभु की स्तुति। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन बदलने वाली बातों को नहीं मानते, केवल उनको बस अभिषेक चाहिए। केवल क्या चाहिए? इसलिए आएंगे, हमें केवल क्या चाहिए? हम इसलिए आए हैं ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, हम बातों को और सीख सकें।
प्रभु की स्तुति। तो साउल ने बलिदान किए ना, ये अच्छी करा अच्छी है, क्या है, लेकिन क्या बोला वहां पर, सुनना और मानना ही उत्तम है, सुनना ही और मानना ही उत्तम है, सुनना और मानना ही उत्तम है। हाँ, जो ये लोग कहे हमने तो कई साल से हो गया, हमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, प्रभु भी कह रहा कई साल हो गए तुम्हारे दिल में कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा, वही रवैया, वही एटीट्यूड, वो बदल जाएगा जितनी तेजी से, उतनी तेजी से ब्लेसिंग आएगी। प्रभु की स्तुति। सच में किसी की मजबूरी है 10 बजे की जॉब करके भाग आते, वो अलग बात है, लेकिन जिनकी सैटरडे रात को शाम को खत्म हो जाती है, अगले दिन सुबह उठकर उनको चर्च ही आना है, तो वो किस कारण से लेट होते हैं, वो रवैये के कारण नहीं होते, क्योंकि वो इतने गंभीर नहीं है इस विषय। हर बात के ऊपर गंभीर होना जरूरी है। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था अपने घर, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर छोड़, ये हमसे नहीं बोला परमेश्वर, पर जो हमसे बोला परमेश्वर ने, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो हमें बोला ही नहीं है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत, जो बोला है उस पर हमें क्या करने की जरूरत है। बाहर संदेश सुनो, आप आशीषित होंगे, प्रभु को धन्यवाद दो, लेकिन ज्यादा आशीषित वही होता है जो अपने अगुवे का ही संदेश ज्यादा क्या करेगा, सुनेगा, वो ही ज्यादा आशीषित होगा। प्रभु को नहीं, क्योंकि उन्हें पता है वही बाप ही जो है ना, वही सुधार का संदेश देगा। वो चॉकलेट भी दिलाएगा, सारी चीजें करेगा, लेकिन वो सुधार का भी क्या देगा, संदेश देगा। आप अपने खुले हृदय के साथ सच में बढ़ने के लिए आए, तो परमेश्वर ने जो हमें दिया प्रकाशन, वो हम उठे लेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो बदलाव कहाँ आना चाहिए, रवैये में, हृदय में आना चाहिए। तो अब उपवास जाओ तो उपवास में यही कहना चाहिए, प्रभु मेरे दिल को बदल। उपवास इसलिए नहीं कर रहे पति को बदल, प्रभु मुझे क्या करना, मेरे जीवन को क्या करना, मेरे पति को मुझ में यीशु दिख जाए। आमीन। मेरी पत्नी को मुझ में क्या दिख जाए, यीशु दिख जाए। प्रभु की स्तुति हो। अब लोगों के भय के कारण कुछ भी ना करना, ना मैं चाहता हूँ मेरा पति उद्धार आए, इसलिए पास्टर जी मैं बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उद्धार में लाने का काम हमारा नहीं। वो आपके कहने से कलीसिया नहीं आ रहा, तो आप उसके कहने से उन जगह या उन चीजों को मत करो जो प्रभु का वचन मना करता है। आप भी अपने विश्वास में खड़े रहे, लेकिन प्यार रहे। क्या रहे, प्यार। आपके दोस्त आपकी नहीं मान रहे, लेकिन आप सोचते मैं तो इसलिए चला जाता हूं, साथ में इसलिए पी लेता हूं ताकि ये भी किसी दिन उद्धार। कई लोग ऐसे बोलते हैं, पास्टर मैंने शादी इसलिए की है, मैंने एक आत्मा बचा ली, 6 महीने बाद 4 आत्मा खूबी। 4 कौन कौन सी, एक खुद की, एक माँ बाप की, क्योंकि आते ही 6 महीने में तलाक, परिवार भी करने लगा, किसी जगह गए, क्या हो गया, सब गलत निर्णय के साथ। किसके साथ, गलत निर्णय। जबकि पास्टर ने समझाया था, बहन दो, सावधान हो। नहीं नहीं पास्टर, मेरा प्यार बदल देगा इसे। जबकि दिख रहा नशेड़ी है, समैकी है, पूरा कर दे बिल्कुल। 22 साल क्या वो माँ बाप प्यारे ना करते थे, उसने ना बदल पाया तो तेरा प्यार कहां से बदल देगा। फिर कुछ समय बाद वो प्यार पंखे का लटका दिया। मूर्खता ये काम नहीं करना है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो वचन को सुनकर और उसे मानता है, वो अपना घर चट्टान पर बनाता है। मूर्ख व्यक्ति वो है जो सुना तो सही, लेकिन उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, माना नहीं। वो व्यक्ति क्या है, मूर्ख व्यक्ति है। फिर बाढ़ आई, तूफान आया, आंधी आई, और वो घर क्या हो गया, फिर आवाज मारे मेरे साथ क्यों हो गया, क्यों हो गया। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, समय पे आओ, रेगुलर आओ, प्रार्थना में बढ़ो, वचन में बढ़ो, तब तो
मास्टर तो लगा रहता, छोड़ो। और उन लोगों को भी उदाहरण मत बनाओ जो कुछ कर नहीं रहे हो, और थोड़ा वो दिख रहा होगा, अब वो गाड़ी में भी चलने लग गए, अब थोड़ा ये भी ध्यान रखो, वो घास की तरह फूलते दिखेंगे और फिर सूरज निकलते ही सूखा भी क्या हो जाएगा। कई बार लोग बोले ये तो प्रार्थना करना रहे तब भी बढ़ रहे हैं, हम क्यों कराते। मैं हकीकत बात बताता हूँ, अगर वो अपने दिल की बात तुम्हें बता दे तो सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, और वो बताते ही नहीं है। बस किसी दिन दिल फूट जाए, टूट जाए तो बहुत कुछ निकलता दिखेगा। बढ़ना है अभी, आमीन। क्या करना है? बढ़ना है। प्रभु की स्तुति हो। क्या करना है? सीख सकते हैं हम नीचे देखकर, पर बढ़ना तो ऊपर देख के ही है ना। सीख सकते हैं हम, लेकिन बढ़ना तो ऊपर ही। ये समझ लो इस चीज को। वो अलग बात है, सीख लिया कोई भाई, हालात क्या कुछ कर देते हैं, देख सीख लिया, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं। आगे तो आज यहाँ वो अभिषेक है जो जुओं को तोड़ेगा। हर एक बीमारी का जुआ टूट जाए, हर एक कर्जे का जुआ टूट जाए। मैं कहना चाहता हूँ जो कर्जा भी है ना, पैसे का कर्जा भी वो एक श्राप है, वो भी जुआ यीशु ने तोड़ा है। यीशु ने कहा वो गरीब इसलिए बना है ताकि वो हमें धनवान बना सके। हालेलुया, ताकि वो हमें धनवान बना सके। यीशु मसीह के नाम में मैं इस आशीष को बोलता हूँ ताकि हमें धनवान, आप धनवान बन सकते हो। गरीबी में रहकर परमेश्वर की महिमा व्यक्ति कर सकता है, आराधना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो गरीबी श्राप ही है। श्रापों में रहकर भी वो प्रार्थना, आराधना, लेकिन अच्छा एक यही है ना, वो आजादी के साथ करें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बीमारी परमेश्वर नहीं चाहता लोगों में हो, कर्जा परमेश्वर नहीं चाहता लोगों में हो, पर निर्देश मानो। जिस काम में तुम हाथ डालोगे मैं उस काम पर क्या दूंगा। पहली बात क्या करना पड़ेगा हमें? काम करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? यहोवा मेरा चरवाहा, हर रोज भजन 23 पढ़ो, उठकर फिर सो जाओ, और फिर उठकर फिर पढ़ो, और फिर क्या कर लो। बाइबल बताती है ऐसे के ऊपर तो कुछ और ही आ जाएगा। भजन संहिता 23 पढ़ो, यहोवा मेरा क्या है, जो काम दिया उस काम को ईमानदारी से करो तो परमेश्वर ब्लेस करता है। प्रभु की स्तुति हो। अपने काम में वफादार रहो, प्रभु को महिमा मिले। और मसीह लोगों को यही होना चाहिए, जो भी आप बिजनेस या जो भी काम करते हो वो पूरा ईमानदारी और सफाई से करना चाहिए। अगर कोई मसीह बहन ब्यूटी पार्लर खोले तो उसे ईमानदारी से वहां करना चाहिए। टॉप करीम रखनी चाहिए और बताना चाहिए टॉप है, 100 रुपये ज्यादा बेशक लेती हूँ, लेकिन सब कुछ क्या है, हाँ, ऊपर ब्रांड है, नीचे सब कुछ अलग है। वो नहीं होना चाहिए। सब करते हैं, सब में मत जाओ। परमेश्वर पेट्रोल पंप खोलने के लिए अनुग्रह कर दे। मैं विश्वास करता हूँ फैमिली ऑफ फेथ में आने वाले कोई तो पेट्रोल पंप होगा, कभी तो होगा। तो वहां पर उन्हें ये होना चाहिए कि यहाँ बिल्कुल शुद्ध पेट्रोल, साफ पेट्रोल मिलता है। जितना गवर्नमेंट अलाउ करती है मिलावट होना, उतना ही होगा, उससे ज्यादा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अगर आपको कोचिंग सेंटर देता है, उसमें आपको ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाना है, परमेश्वर एक दिन स्कूल भी खुलवाएगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप केवल सुनो परमेश्वर के वचनों को और मान लो। मूसा से बोला इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वो कूच क्या है। मैंने शायद पहले ना बोला होगा, पर मैं आज ये बात कह रहा हूँ। परमेश्वर फैमिली ऑफ फेथ से ये कह रहा, इस पुलपिट से आने वाले निर्देशों को ये कलीसिया मानना शुरू करें। आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। हर चीज उपवास और प्रार्थना से नहीं होती, लेकिन उपवास और प्रार्थना अगर हमारे दिल को नम्र बनाता है, वहां पर वचन को आने दो। प्रार्थना होनी जरूरी है, उपवास होना जरूरी है। थैंक यू जीसस,
हालेलुया। एक कलीसिया के बारे में मैंने सुना जहां 50 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। वहां की गवर्नमेंट उनसे पैसा उधार लेती है, हमें दे दो, हमें रोड बनाना है। कलीसिया का स्टैंडर्ड ही ये है। कलीसिया का स्टैंडर्ड ही ये है। मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। $10 मिलियन। हाँ, 150 लोगों की कलीसिया है, एक पास्टर है। वहां जो जगह बनाई वो $10 मिलियन लगा के बनाई। कलीसिया कितनी है? 150। भीड़ मायने नहीं रखती है, पर उस भीड़ में एक ऐसा हृदय का बच्चा था जिसने 5 रोटी और 2 मछली क्या कर दी? हालेलुया। वो सोचेंगे कि भीड़ ज्यादा आएगी तब हम एक भव्य भवन बना पाएंगे। 100 लोगों की कलीसिया भी भव्य भवन बना सकती है अगर उनका दिल उदारता का है। प्रभु की स्तुति हो। अगर दिल खुला हुआ नहीं है तो 1000 लोगों की भी नहीं बना पाती। हालेलुया। तो ये हम घोषणा कर रहे हैं कि हम जल्दी एक विशाल और भव्य भवन देखने जा रहे हैं। विशाल भव्य भवन का उद्घाटन होने वाला है। आइए क्यों ना हम उद्घाटन आज कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भव्य भवन का उद्घाटन हो गया है यीशु मसीह के नाम में। हजारों लोग वहां बैठकर आराधना कर सकते हैं। ऐसा भवन जहां पर पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, जहां खुलकर आराधना होती है, प्रभु को महिमा मिलेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया के लिए आज यीशु मसीह के नाम में मैं नए बिजनेसों का उद्घाटन करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज उद्घाटन हो गया है, चीजें शुरू होने वाली है। प्रभु को महिमा एक तो विश्वास है। हालेलुया। कुछ करे, कलीसिया आगे बढ़े। परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष रखी है, बहुतायत की आशीष रखी है। फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया इस वचन को ले ले। जब प्रभु में नहीं थे तो बहुत सारा उधार लेते होंगे, लेकिन प्रभु में आने के बाद वचन कहता तुम कभी उधार लोगे नहीं, बल्कि तुम उधार दोगे, उधार दोगे, तुम उधार दोगे। हालेलुया। बताती है दुष्ट लोग कमाएंगे, वो धन धर्मियों के लिए छोड़ देंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धर्मियों के अकाउंट में धन आ रहा है। ये वो धर्मी है जिनका दिल परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है। धन से प्यार करने वालों के लिए नहीं है, प्रभु से प्यार करने वालों के लिए, क्योंकि वो प्रभु के राज्य में, प्रभु के कार्य में अपने दिल को रखते हैं। प्रभु को महिमा मिले। उदारता का हृदय हमारा आना चाहिए। प्रभु को महिमा मिले। इधर लोग चाहते हैं उनका उदारता का हृदय बने। उदारता का हृदय टाइट नहीं है, टाइट से आगे बढ़ते तब उदारता का हृदय दिखता है। ये समझ लो। प्रभु को महिमा मिले। हमारा दिल क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अब जब बोला हमें आपको 9 बजे पहुंचना, उसकी आशीष उसी में है। फिर ये नहीं, प्रेस नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। परमेश्वर आपको किसी ब्रांच का पास्टर नहीं बनाएगा, क्योंकि वो दिख रहा है कि ये यहीं पर क्या नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, तो उसको वहां ब्रांच पे जिम्मेदारी। अच्छा है, टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? भले टैलेंट कम होगा, हो सकता है प्रार्थना भी इतनी ना करते होगे, लेकिन प्रभु ने दिल को देखा कि ये मानने वाला है। आमीन। ये क्या करने वाला है? ये मानने वाला है, तो परमेश्वर वहां पर काम करता है। प्रभु की स्तुति। क्या परमेश्वर ने दाऊद के अंदर देखा और उसे राजा बना दिया। बस राजा बनने के कोई खूबी उसमें नहीं थी,
राजा मतलब तलवार चलाने वाला योद्धा होता है ना, तलवार, ये चीजें होनी चाहिए अपने सब कुछ। चलो वो, लेकिन उसका दिल परमेश्वर ने देख लिया। आमीन। कि जब ये भेड़ बकरियों के लिए इतना वफादार है कि शेर और भालू से लड़ पड़ता है, तो मेरे लोगों के लिए क्या ना करेगा। जब ये भेड़ बकरी से प्यार कर सकता है तो मेरे लोगों से कितना। जब ये मेमने को भेड़ को ये मारता नहीं है तो मेरे लोगों को भी कितना प्यार। प्रभु की स्तुति हो। आज एक रवैया बदलने की जरूरत है। ये कलीसिया एक आशीषित कलीसिया है। प्रभु के निर्देशों को सुने और मानना है। 2025 में हम बहुत कुछ देखने जा रहे हैं, उत्तम उत्तम देखने जा रहे हैं। बाइबल में जो आशीष है, जो प्रतिज्ञा दी, उन्हें हम देखने जा रहे हैं। आज हमने विश्वास से आत्मिक उसमें उद्घाटन कर दिया है, प्रकट रूप में देखने जा रहे हैं। कल यहाँ पर डिक्लेयर किया था, फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया जो है 60 एकड़ की जमीन मिलने जा रही है। 60 एकड़ की जमीन पे परमेश्वर का भवन होगा। 60 एकड़ की जमीन पर आराधना होगी। मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। उसने वादा किया है, वो करने वाला है। उसके पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए, वो है। वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता। अगर किसी को ये विश्वास है, वो है, पर वो खोज ही ना रहा। कह रहा उसके पास आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए, वो और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता। प्रभु को महिमा मिले। हमें नहीं पता हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, पर आने वाले समय में 72 घंटे नॉन स्टॉप आराधना और प्रार्थना चलने वाली है। 72 घंटे चलेगी। अप्रैल के लास्ट में होगा या आगे, प्रभु मदद करे। उस तैयारी के लिए हमें मदद चाहिए प्रभु की। कैसे करना है, वहां हम योजना मान रहे हैं परमेश्वर से। हालेलुया। उसमें अलग अलग टीम हो सकता बनेगी, जो एक टीम 6 घंटे अगर करेगी और फिर आगे 4 टीम होंगी, ताकि हम 24 घंटे कर सकेंगे। ऐसा प्रभु अनुग्रह करे करने के लिए। ये प्लान आया है, पर इसे कैसे करना है, अभी धीरे धीरे पवित्र आत्मा उस ओर हमें लेकर जा रहा है। रात को आने वाले रात में आएंगे, दिन में आने वाले भोर को आने वाले भोर को आ सकते, शाम को आने वाले शाम को आ सकते। 12 घंटे जिसका मन है वो 12 घंटे कर सकता, उनकी मर्जी कि 12 घंटे करेंगे, 12 घंटे सोएंगे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन ऐसा करने वाले आशीषित होंगे। प्रभु की स्तुति। चेले का रवैया जो भी था, लेकिन वो यीशु का आदर भले जरूर करते थे, साथ रह रहे थे, चिपक रहे थे लोग। एक दिन समय आ गया, विरासत मिल गई उनको। भीड़ को विरासत नहीं मिली, विरासत उन्हें मिली। प्रभु की स्तुति। पास्टर के ऊपर जो है वो मिलता उन्हीं को है जो वहां चिपके हुए आदर के समय। उन्हें क्या करेंगे? मूसा के बाद में यहोशू के ऊपर आया, और के ऊपर नहीं आया। एलिया के बाद एलीशा के ऊपर गया। चेले तो और भी थे। तो आइए अपनी जगह पर खड़े।